हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीएन यालचंद जैन आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो आपकी डेली रूटीन में काम आना ही आना है। चाहे पर्सनल पर्पस के लिए आए या बिजनेस पर्पस के लिए आए, काम तो ये डेफिनेटली आएगा बिकॉज चीज ऐसी है, इसके बिना आपका चलना ही नहीं है। सो आइए आज हम देखते हैं हमारी एंट्री नंबर 17 जो बात करती है सर्विसेज ऑफ transportation of passengers with or without their accompanied belongings, which means अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ है, बट जैसे ये ठीक होगा या इनफैक्ट अभी भी ट्रांसपोर्टेशन तो ऑलरेडी वापस शुरू हो ही चुका है, धीरे धीरे हुआ है बट हो जरूर है। सो जब आप ट्रैवल करोगे, चाहे आप विद बैगेज करो या आप विदाउट बैगेज करो, तो किस किस चीजों पे या कौन से मोड पे आपको जीएसटी का इम्पैक्ट लगता है, कौन से मोड पे आपको जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं लगता है, आज हम हमारे वीडियो में यही समझने वाले हैं। तो आइए, अब आप ट्रैवल कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने सबसे पहला आपको ऑप्शन दिया है रेल से। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग जनरली तो रेलवे से ही होती है। अब अगर आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास में जनरली दो चॉइसेस होगी। अगर आप लोकल में ट्रैवल करते हो तो या तो आपको जनरल क्लास में टिकट मिलेंगे, या आपको जनरल क्लास की टिकट लेते हो या आप फर्स्ट क्लास की टिकट लेते हो। तो वो बोलते हैं अगर आपने रेलवे में ट्रैवल किया है और अगर आपने जनरल क्लास की टिकट ली है जब तो वो एग्जेम्प्टेड है, बट आपने क्या किया, फर्स्ट क्लास की टिकट ली तो उस पर जीएसटी लगेगा। सेकेंड, अब आप एक आउट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम मुंबई टू गोवा। तो जब आप मुंबई टू गोवा जा रहे हो आपके पास में अभी भी दो चॉइस होगी। एक, या तो आप स्लीपर क्लास में चले जाइए या आप एसी में चले जाइए। सो अगर आप एसी में जाते हो तो आप पर डेफिनेटली जीएसटी लगेगा। अब ये कहां से लगे पढ़ रहा है कि लगेगा, अगर आप पढ़ते हो एंट्री नंबर ए, उसमें क्लियरली लिखा है रेलवेज इन अ क्लास अदर देन, मतलब इनको छोड़कर अगर आपने रेलवे में ट्रैवल किया है तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट अगर आपने इन दोनों में ट्रैवल किया है तो आपको जीएसटी डेफिनेटली लगेगा। और वो अदर देन की क्लासेस क्या है? ए, फर्स्ट क्लास जो जनरली हमारे लोकल ट्रेन में यूज होता है, और सेकेंड आपका एयर कंडीशन कोच जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में यूज होता है। सेकेंड, अगर आपने कोई मेट्रो, मोनो या ट्रैमवे में ट्रैवल किया है तो उस पर जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। बड़ी अजीब सी विडंबना है, मेट्रो भी एसी होती है बट उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास में भी ट्रैवल करते हो तो उस पर भी जीएसटी वो लोग लोड करते हैं। विडंबना है बट यही सत्य है। सो अगर आपने मेट्रो में ट्रैवल किया है तो कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। सी है आपका इनलैंड वाटरवेज। अब इनलैंड वाटरवेज दो हमारे नॉर्थ इंडिया में उतना ज्यादा फेमस नहीं है, बट इट इज वेरी पॉपुलर एंड इट इज वेरी कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन साउथ। इनफैक्ट, even if we see a few of South movies, they have also showed us that people travel from a place to a place in boats. The way we, or sorry, the way I in Mumbai travel in train, people in the South travel via boat. So that is an inland waterways. मतलब जैसा अपने लिए ट्रेन है वैसा उनके लिए बोट है, तो वो बोलते हैं जान दे, इस पर भी हमको जीएसटी नहीं लोड करना। फोर्थ इज public transport, which means if you are not a railway, if you are not metro, if you are not mono, if you are not tram, if you are not inland waterway. So to my reading, okay, to my reading, this is a general category. So if you don't fit in the ABC, you fall in the fourth element, that is in public transport, which is other than predominantly for a tourism purpose, which means if you are a public transport, you need to bifurcate yourselves into two parts. One is for tourism and another is for all others.
So if you are for a tourism purpose, then you are liable to GST. So I say yes, GST. But if you are others, so if you are others, so there is no GST. There is no GST. In a vessel between places located in India. So that I believe is more or less the waterways of a transport. Fifth, you come back to land again. E-metered cabs or auto rickshaws, including e-rickshaws. So even they are not liable to GST. So now, after going through the entire set of A, B, C, D, and E, we understand that this entry rather talks about two ways of transportation. One is on land, the other is on water. Which means air is not covered over here, air is covered in the previous entry. Okay. So if you travel by land or if you travel by water, you need to come and refer entry number 17 of the notification number 12 2017. I hope the video is clear. Thank you for watching, and yeah, do not forget to subscribe to my channel CA Niyalchand Jain for more such quick, informative and short videos. Also, if you have any suggestions about the content on the channel, or if you want to ideally record a guest lecture or a guest video on the channel, please get in contact with me in the number which has been given to you all in the description of this video. And I believe that we are soon reaching 700 subscribers. In the time to come, say in the next 2 to 3 weeks or maybe sooner, we will soon be reaching our first major landmark of 1000 subscribers. Thank you so much. Stay tuned, stay updated, learn GST with CA Niyalchand Jain. Thank you so much.